हाय गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बाइनरी अरिथमेटिक। बाइनरी अरिथमेटिक से जो हमारी क्वेश्चन बनती है वो 4 टाइप से बनते हैं। एक एडिशन, एक सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीजन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन को है। तो आइए पहले मल्टीप्लिकेशन के रूल को समझते हैं और इसके बाद अपने सवालों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है, जब आप जीरो और जीरो का आप जब मल्टीपल करते हो तो उसका जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, जीरो आती है। जब जीरो और वन का करते हो तो आपको जीरो मिलेगा, और वन और जीरो का करोगे तो आपको जीरो मिलेगा, और जब आप वन वन का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको वन मिलेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल था वो बिल्कुल इजी था, जैसे आप डेसिमल नंबर की तरह इन्हें आप अपने कॉन्सेप्ट में ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि किसी वैल्यू का जब जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, उस वैल्यू का मान जीरो हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, वन वन जा वन आएगा। ओके, अब आइए एडिशन के रूल को समझते हैं। जब आप जीरो में जीरो ऐड करते हो तो क्या आता है, हमारा जीरो आता है, और जीरो के साथ जब आप वन को ऐड करते हो तो क्या आता है, हमारा वन आता है, और वन का जब आप जीरो के साथ ऐड करते हो तो क्या आता है, वन आता है, और वन का जब आप वन के साथ ऐड करते हो तो क्या आता है, जीरो आता है। देखो, मल्टीप्लिकेशन का रूल जो था बिल्कुल इजी था, और एडिशन का जो रूल, ये तीनों रूल थे बिल्कुल इजी थे। बट जो ये वन प्लस वन इक्वल क्या है, जीरो है, ये कैसे आया, इस चीज को हम समझते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को लेते हैं और इसके बाद फिर अपने हम सवाल की तरफ चलेंगे। देखो, जब आप वन वन को ऐड करोगे तो डेसिमल नंबर में क्या होता है, किसी के पास अगर 1 रुपये, आप उसे 1 रुपये दे दोगे और तो क्या हो जाएगा, उसके पास 2 रुपये हो जाएगा। पर यहाँ पर क्या कहता है ये बाइनरी एडिशन का रूल, कि जब आपके पास वन है और आप वन दोगे तो क्या होगा, वो वैल्यू जीरो होगी, बट विद कैरी वन। ठीक है, अच्छा ये क्या चीज है, क्या चीज, इसे जरा समझते हैं। देखो, जब आप जरा इसे डेसिमल नंबर की तरह लो, कि अगर आप एक और एक को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो आता क्या आपके पास, दो। ठीक है, बिल्कुल राइट। देखो, अब टू की बाइनरी क्या होती है, टू की अगर बाइनरी की बात की जाए तो कितनी होती है, जीरो और वन। क्यों होती है, क्योंकि मल्टीपल वन और मल्टीपल टू। तो जो जिस वैल्यू का जीरो के साथ मल्टीपल होता है उस वैल्यू का मान क्या हो जाता है, जीरो, तो इसका मान जीरो हो गया, और इसका वन के साथ है तो क्या हो गया, टू। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि जो टू की बाइनरी होती है वो क्या होती है, जीरो और वन होती है। ठीक, तो देखो, जब हम किसी नंबर को ऐड करते हैं और जब वो दो इकाई और दहाई के अंक में आ जाती है तो हम क्या करते हैं, इकाई वाले अंक को लिख लेते हैं। क्या करते हैं, इकाई वाले अंक को लिख लेते हैं, और जो नेक्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट नंबर के लिए क्या होता है, कैरी का काम करता है। किसका, कैरी का काम करता है। तो वही चीज यहां पर हुआ, क्योंकि बाइनरी की हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो वैल्यू यूज करेंगे वो जीरो और ओनली वन को यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, इकाई के अंक को यहां पर लिख लिया, वन प्लस वन इक्वल जीरो और कैरी वन। ठीक है, तो ये चीज है एडिशन के रूल में, सिर्फ ये एक डिफरेंट है कि वन प्लस वन को अगर आप ऐड करते हो तो इक्वल कितना आता है, हमारा जीरो आ जाता है, बट कैरी हमें वन मिल जाती है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल था वो बिल्कुल इजी था, उसको आपने एक ही नजर में याद कर लिया होगा, समझ लिया होगा कॉन्सेप्ट के साथ। और यहाँ जो एडिशन का रूल है, आप इन तीनों को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो भाई अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के मैंने ये पहला जो क्वेश्चन लिया, जरा इसे पहले सॉल्व करते हैं। कितना है, 1010। ठीक है, और मल्टीपल कितना है, 10। देखो, जब किसी चीज की स्टार्टिंग करो ना तो बिल्कुल बेसिक से लो, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है अगर वो बिल्कुल स्ट्रांग हो गया तो फिर कितने भी बड़े क्वेश्चन हमें मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो देखो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है, 1010। ठीक है, और इसके बाद हमें मल्टीपल किससे कराना है, 10 से कराना है। ठीक है, बेस पे मैंने क्या लिख रखा है, 2। इससे पता चल रहा है कि हम काम किस पे कर रहे हैं, बाइनरी नंबर पे कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी की जो बेस होती है वो 2 होती है। ठीक, अब आइए जरा मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होता है, जीरो का आप जीरो के साथ मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो का आप वन के साथ करोगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। किसी भी वैल्यू का आप जब जीरो के साथ कराओगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो अब इससे अच्छा है कि आप, यहाँ पर कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ पर 4 बार जीरो लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, वन का जीरो के साथ कराओगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वन का वन के साथ कराओगे वन हो जाएगा, वन का जीरो के साथ जीरो कराओगे और वन का वन हो जाएगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल सिंपल और इजी लिया था ताकि हमारा इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से हो, और फिर नेक्स्ट सवाल में हम इसे अप्लाई करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आप जीरो का जीरो के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो का वन के साथ करोगे, अब यहाँ पर सर, अब यहाँ पर हमारा क्या होता है, एडिशन का रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, अभी तक क्या हम कर रहे थे, इन दोनों लाइनों में हमने मल्टीपल का रूल फॉलो किया, अब हमें क्या किसकी जरूरत पड़ी, एडिशन की। ठीक है, तो एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, एडिशन के लिए इस वाले इन चारों रूल को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो जीरो जीरो हो गया, जीरो हो गया, और जीरो का वन के साथ करोगे, जीरो का आप वन के साथ करते हो तो क्या आता है, वो आपका वन आ जाता है, और जीरो का जीरो हो जाता है, और फिर क्या होगा, लास्ट में वन वन जा वन हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हुई, जीरो। अब आइए अपने आंसर की जांच कर लेते हैं कि जो हमने ये चीज की है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या होगा, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4 और मल्टीपल 8। अब जरा ध्यान दो,
यहाँ पर कितना है 0 है और यहाँ पर कितना है 0। तो जिन वैल्यूओं के साथ हमारा 0 है उनके मान को हम क्या करेंगे, बिल्कुल नील कर देंगे, ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि 4 का 0 के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या मिला 8 मिला और 2 मिला, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10। ओके, ठीक है। ये तो हुआ बाइनरी नंबर के हिसाब से। अब जरा हम अपने डेसिमल नंबर, क्योंकि हमारी क्या है प्रैक्टिस में डेसिमल नंबर में है, तो हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं, जो भी अपना कॉन्सेप्ट करते हैं, तो आइए जरा देख लेते हैं कि जो हमने डेसिमल नंबर में इसको निकालते हैं और देखते हैं कि इसका ये मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 1 0, ठीक है, 1 0 है, अर्थात हमें इन दो वैल्यूओं की जरूरत पड़ रही है और इसका मान कितना है 0, तो यहाँ पर कितना हमें चाहिए सिर्फ 2, तो यहाँ पर कितना आया 2। अब इसका जरा मल्टीपल कराते हैं, इसका मान कितना आता है। अगर देखो कितना होगा 10 2 जा 20 आया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू 20 आ रही है तो क्या होगा, ये जो हमने किया है सारा कुछ मल्टीप्लिकेशन किया फिर ऐड किया, तो ये क्या होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ठीक है, तो अब जरा देखो करते हैं कितना है 1 2 3 4 5 यहाँ पर है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ओके, तो अब देखो किन किन वैल्यूओं को हमें ऐड करना है, किन किन वैल्यूओं को ऐड नहीं करता, तो हमें उन वैल्यूओं को ऐड करना है जिसके साथ क्या हो 1 का क्या हो मल्टीप्लिकेशन, और जिसका साथ 0 का हो उन वैल्यू को हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ठीक है। तो 8 को हम नहीं ले रहे हैं और 2 को नहीं लेंगे और 1 को नहीं लेंगे, तो हमारे पास बचा कितना 16 और कितना बचा 4, तो कितना हो जाएगा 20। ओके, देखो इस लाइन का कितना आया 10, इसका 2, इनका 2 के साथ आपने मल्टीपल किया तो इसका कितना योग कितना आ गया 20, ठीक है। तो इससे क्या पता चला हमें कि जो हमने कैलकुलेशन किया वो क्या है बिल्कुल राइट है। अब आइए जरा हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, फिर आप अपने सवाल को लगाओ और ऐसे आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हो, ठीक है। तो अब आइए जरा सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अब की क्या करेंगे, इस वाले रूल को भी हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब की हमारा सारा कुछ होगा। अब आइए जरा देखते हैं इसको, कितना है यहाँ पर 1 1 0 1 1 0। ओके, अब आइए 2 डिजिट है हमारे पास 1 और 1, अब इनका हमें मल्टीपल कराना है, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, अब जब 0 1 का कराओगे तो कितना आएगा आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। किसी वैल्यू का 0 के साथ मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा, हमने 0 लिख लिया, ठीक है। अब 1 1 का आप 1 1 का करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रूल हमारे पास कितने हैं 0 और 1 का ही है, तो अब जब 0 के साथ कोई मल्टीपल होगा तो 0 हो जाएगा और वैल्यू 1 के साथ होगी तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आइए जरा स्टार्टिंग वाला करते हैं इसका, तो क्या होगा फिर आप उसी वैल्यू को पूरी सेम उतार लोगे, ठीक है। 1 0 1 1 क्यों उतारा हमने, क्योंकि मल्टीपल यहाँ पर कितना है 1 है और 1 का 0 के साथ होगा 0 हो जाएगा, 1 का 1 के साथ होगा 1 होगा और फिर 1 का 1 के साथ होगा 1 हो जाएगा। अब आइए जरा इसका एडिशन कर लेते हैं, क्या करेंगे हम इसका एडिशन करेंगे, इसलिए हमने मल्टीपल का भी रूल लिखा था साथ में और हमें एडिशन की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पर एडिशन के रूल को भी समझाया, ठीक है। फिर भी अगर आपको एडिशन का कॉन्सेप्ट देखना है और वीडियो अगर आपको देखनी है तो इसके डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट को आप चेक कर लो, वहाँ पर बाइनरी अरिथमेटिक के सारे वीडियो पड़े हैं, तो आप वहाँ से फिर जाकर के देख सकते हो। तो आइए जरा इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा 1 0 का कितना होता है हमारे पास 1 हो जाता है, ठीक है। अब आइए जरा इसको आगे समझते हैं, यहाँ पर कितना है 1 1 1 का कितना होता है हमारे पास 1 1 का कितना होता है हमारे पास 0 होता है और हमें कैरी कितनी मिलती है 1 मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर कितने में 3 नंबर हो गए, ठीक है। तो देखो क्या होता है 0 और आपके पास कितना है 1, तो 1 0 का आपके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास कैरी वाला भी तो 1 है, जब आप कैरी वाले 1 को करोगे तो क्या करोगे, जब 1 कर दोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0, तो आपके पास नेक्स्ट नंबर के लिए कितना आया आपके पास कैरी 1 आया और वैल्यू इसकी कितनी है 0, तो आइए हम 0 इसको लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर आपके पास 1 को ऐड करोगे और 0 को ऐड करोगे, जब 1 और 0 को ऐड करते हो तो आपके पास कितना आता है 1 और आपके पास ये भी 1 है, जब आप इस 1 को करोगे तो कितना आएगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब आइए हम 0 कर दे रहे हैं, बट हमें क्या मिला कैरी भी क्या मिल गई 1 मिल गई, ठीक है। अब आइए जरा इसको भी देख लेते हैं, देखो जब आप 1 को 1 के साथ ऐड करते हो तो कितना आता है 1 को जब आप 1 के साथ ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास 0 आएगा, बट क्या होगा कैरी हमें 1 मिल जाएगी, ठीक है। हमने कैरी लिख लिया, 1 1 का कितना हुआ 0, फिर क्या होगा ये भी तो कैरी वाला भी तो 1 बचा, जब कैरी वाला 1 बचा तो आप क्या करोगे 1 को लिखोगे और 0 1 का कितना होता है, देखो 0 और 1 का कितना होता है आपके पास 1 होते हैं, तो क्या हो जाएगा आप यहाँ पर 1 लिख लोगे, ठीक है। और फिर देखो अब इससे एक फार्मूला भी हमारा बन गया, अगर आपको 3 बार 1 की मिल रहे हैं तो आप क्या करोगे, अगर आपको 3 बार जोड़ने को कह दिया जाए 1 तो इसका बाइनरी में एडिशन में कितना आएगा, तो कितना आएगा 1 आएगा विद कैरी कितनी हो जाएगी हमारे पास, कैरी कितनी हो जाएगी 1, जैसे यहाँ पर 2 1 का कितना आता है इक्वल 0 आता है और कैरी 1 होती है, यहाँ पर 3 1 का कितना होगा 1 होगा और कैरी कितनी होगी 1 होगा, ठीक है। तो देखो ये बुक में तो फार्मूला नहीं मिलेगा, बट आप इसे फार्मूले की तरह ही याद कर लो या फिर इसे का कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो किसी भी चीज ये मैथ है
तो यहाँ पर चीजें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे चलती हैं, ठीक है। याद करोगे तो कितनी कितनी देर के लिए याद होगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर। बट आप जब इसे कॉन्सेप्ट में ले लोगे ना कि 1 1 का कितना होता है 0 होता है, और 0 1 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसकी जो 1 1 का जो यहाँ पर 0 हुआ था पहले हमें कितनी मिल गई थी 1 मिल गई थी, ठीक है। तो इस तरह आप समझो। तो अब जरा देखो यहाँ पर 1 1 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगले नंबर के लिए तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे पूरी पूरी वैल्यू को उतार लेंगे, ठीक है। तो ये होता है ऐसे मल्टीपल कर लेते हैं और इसका फिर एडिशन कर लेते हैं। अब आइए जरा अपने संतुष्टि के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन वैल्यूओं को जरा देख लें ये सही है या फिर नहीं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इनके हम उत्तर की जांच करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या करेंगे मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8 मल्टीपल 16 मल्टीपल 32। अब जरा देखो कौन कौन सी वैल्यू नहीं लेनी, हमें वो वैल्यू नहीं लेनी जिनका यहाँ पर डिजिट कितना है 0 है, ठीक है। तो पहले नंबर की नहीं लेना, मतलब कि 1 को नहीं लेना, और चौथे नंबर को नहीं लेना, चौथे नंबर का मतलब 8 को नहीं लेना, ठीक। तो हमें लेना क्या चीज है 16 4 20 और 20 2 22 22 32 कितना हो जाएगा आपका 22 32 कितना हो जाएगा 54, ठीक है। कितना 54, ओके। अब आप देखो, अब जरा देखो यहाँ पर कितना है 54 है। अब यहाँ पर देखो 2 डिजिट है कितना 1 और 2, तो हमें कितना लेना है, मतलब कौन कौन सी वैल्यू लेना है 1 को लेना है और 2 को लेना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 3, यहाँ कितना हो जाएगा 4 3 12 की 2 हासिल, आपके पास कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। 5 3 15 1 16 162 आना चाहिए। अब देखो इन दोनों, इसका कितना आया 54 आया, इसका कितना आया 3 आया, तो इनका जो मल्टीपल होगा कितना आएगा 162। तो अर्थात अगर इसका 162 आ गया, ठीक है, तो क्या होगा ये हमारा सवाल सही हो जाएगा। जरा देखते हैं इसमें कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जरा क्या होगा तो यहाँ पर कितने हैं 6 तक हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 64 और कितना हो जाएगा 128। अब जरा देखो 64 के स्थान पर कितना है 0 है, 64 को हम नहीं ऐड करने वाले, ठीक है। फिर कितना है 32 हमें लेना है, और फिर हमें क्या नहीं लेना 60 नहीं लेना, 8 नहीं लेना और 4 नहीं लेना, और हमें क्या नहीं लेना 1 नहीं लेना, ठीक है। जिन वैल्यूओं के साथ हमारा क्या होगा 0 का मल्टीपल होगा उन वैल्यू को हमें छोड़ देनी है, अर्थात उनका मान ही 0 हो जाएगा, ठीक है। और जिनका 1 के साथ हो रहा है तो उन वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना है 128 आया, और कितना 32 आया, और कितना आया 2 आया, ठीक है। तो कितना हुआ 8 4 12 की 2 आया, और यहाँ पर हासिल कितना आया 1 3 2 5 1 6 आया, और कितना आया 1। तो इसका कितना है 162 आया, ठीक है। इसका भी योग 162 आया, और इसका भी हमने क्या किया जब निकाला तो कितना है 162 आया, ठीक है। तो ये चीज आप समझ पा रहे हो ना कि पहले हम क्या करते हैं वैल्यू का एडिशन मल्टीपल कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं सारी वैल्यू का एडिशन कर लेते हैं, ठीक है, एडिशन वाले रूल को लगा करके, ठीक है। फिर क्या करते हैं अगर आप कॉन्फिडेंस में है कि नहीं जो हमने किया है बिल्कुल वो सही है, तो आप आंसर की जांच मत करो। मतलब अगर आपको डाउट हो रहा कि यार कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई, तो आप ऐसे आसानी से आंसर की आप जांच कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुए हमारे 2 एग्जांपल। आइए 2 सवाल और देख लेते हैं ताकि आपका जितना भी डाउट हो वो सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो दोस्तों अभी तक हमने 2 सवाल लगाए जिसमें हमने 2 डिजिट ली थे और उन्हें हमने आसानी से अपने कॉन्सेप्ट को बैठाया, ठीक है। अब यहाँ पर हम 3 डिजिट ले रहे हैं ताकि अगर 3 डिजिट का आए तो आप उसे आसानी से लगा पाओ, ठीक है। तो अब थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन भी बढ़ेगा, और जितना कैलकुलेशन बढ़ेगा आपका उतना कॉन्सेप्ट भी अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं 3rd नंबर एग्जांपल को। 3rd एग्जांपल हमारा क्या कहता है 1 0 1 1 0 1, ठीक है। अब हमें इसे मल्टीपल कराना कितना 1 1 0 से, ओके। तो हमने क्या बताया था जब आपको 0 मिले तो आप सारी वैल्यू को कितनी बार 0 लिख लोगे जितनी यहाँ पर डिजिट होंगी, कितनी है 6 है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ओके। अब आइए जरा देखते हैं इसका आगे भी। अब यहाँ पर कितना है 1 है, तो हम क्या करेंगे सारी वैल्यू को उतार लेंगे, एक क्रॉस लगाएंगे, ठीक है, एक अक्षर को छोड़ेंगे क्योंकि हमारा क्या हुआ एक लाइन का एक डिजिट का काम हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 है यहाँ पर, तो 1 0 1 1 0 और 1 आया, ओके। अब आइए यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं और 2 डिजिट हो गए तो 2 लगाया, और यहाँ पर कितना है 1 है, तो क्या होगा 1 0 1 1 0 और 1, ठीक है। अब आइए इन्हें हम ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा मल्टीपल का तो काम हो गया। अब इन्हें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड भी जरूर कर लेते हैं। चलो यहाँ पर कितना आया 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है 0 और 1 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगी, ओके। बिल्कुल आसान है ना। देखो 0 0 का कितना हुआ 0 और 0 1 का कितना हुआ 1, ठीक है। यहाँ पर कितना 0 1 का 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखते हैं 0 1 का कितना होगा, देखो 0 और 1 का कितना होगा 1 होगा, और 1 प्लस 0 का कितना हो जाएगा 1। ये वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई 1, ओके। तो अब यहाँ पर कितने लिख लेंगे हम 1।
देखो 0 1 का कितना हुआ 1 और 1 1 का कितना हुआ 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि देखो 0 है और ये कितना है 1 है, तो कितना आया वैल्यू इसकी 1 आई, प्लस फिर क्या करोगे आप इस 1 को जब लोगे, जब आप इस 1 को लोगे तो कितना हो जाएगा 1, फिर 1 1 का कितना हो जाएगा आपके पास 0, बट कैरी कितनी होगी, एक कैरी हमें आगे वाले नंबर के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारा योग कितना आया 0 आया, ठीक है। 1 1 का कितना हुआ हमारे पास, सॉरी कहाँ पर थे, हाँ 1 का कितना हुआ 0 हुआ, 1 1 का 0 1 का 1 और 1 1 का 0, ओके कैरी हमें 1 मिली। अब देखो जरा 0, ये 0 0 का कितना हुआ 0, 0 1 का 1, ओके और 1 1 का 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। कैरी हमें 1 मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो 1 और 0, 1 0 का कितना होगा 1 और 1 1 का कितना हो जाएगा 0 और कैरी हमें कितनी मिल जाएगी 1, ओके। अब देखो 1 1 का कितना हो जाएगा 0 और कैरी कितनी मिल जाएगी हमें 1। तो ये ऐसे होता है आपका मल्टीपल और ऐसे आपका एडिशन, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था आंसर की जांच करना आप वैसे आसानी से कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8 मल्टीपल 60 और मल्टीपल 32, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, तो यहाँ पर कितना इसका योग आ जाएगा 4 2 6 6, और यहाँ पर भी जितना योग करना है आप किसको नहीं लोगे 32 तक अगर जा रहा है तो आप किसको नहीं लोगे 1 4 8, आप 4 को नहीं लोगे, 8 4 16 16 32 32 को नहीं लोगे और 64 को, सारी वैल्यू को आप ऐड कर लो। इसके बाद इन दोनों को मल्टीपल कराने के बाद डेसिमल नंबर आपको जो भी निकले इसके बराबर आप निकाल लेना, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन आसानी से, ठीक है। अब आइए जरा हम देख लेते हैं फोर्थ एग्जाम्पल को अपनी और फिर उसे लगाते हैं, ओके। तो अब आप इसके एडिशन के लिए बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाओ, क्योंकि अब इसका जो एडिशन है 4 4 5 5 नंबर्स पे जाएगा, तो आप उसे बिल्कुल अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आप चूके तो आंसर क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। देखो वीडियो सरल बना के डालने का कोई मतलब नहीं है, पहले आप सरल सरल चीज़ों को समझो, ठीक है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया बिल्कुल इजी था, मल्टीपल भी बिल्कुल आसान था और उसका एडिशन भी बिल्कुल एग्जांपल था, ठीक है, बिल्कुल आसान था। फिर एक स्टेप और बढ़े, सेकंड वाले एग्जांपल में थोड़ा हमने इस वाले रूल को भी फॉलो किया, ठीक है। तो हमारे जितने भी रूल हो गए वो सारे हमने फॉलो कर लिए, ठीक है। फिर हमने थर्ड वाला एग्जाम्पल लिया, उसमें थोड़ा एडिशन भी थोड़ा टफ हुआ, ठीक है। आपको 3 3 नंबर मिलने लगे ऐड करने के लिए। अब जो ये हमारा है इसमें आपको 4 से 5 6 नंबर तक मिलेंगे। तो आइए जरा इसको भी सीख लेते हैं, ताकि कितना भी बड़ा आपको मल्टीपल का सवाल मिले आप उसे आसानी से लगा दो। क्योंकि क्या होता है ना, कंपटीशन जो होता है एक एक नंबर पे होता है, भविष्य हमारा एक एक नंबरों पे रुकता है, ठीक है। तो आइए जरा इसको कल इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ पर कितना है 1, तो क्या करेंगे हम वैल्यू को 0 कर देंगे, क्योंकि मल्टीपल में क्या ऊपर 0 है, ठीक है। 1 का 0 के साथ हुआ 0। अब कितना है 1 1 1 और 1, ओके। फिर क्या करोगे 0 1 1 1 1, ओके। फिर क्या करो थर्ड डिजिट के लिए जा रहे हो 2 बार क्रॉस लगा दो, ठीक है। फिर क्या होगा 0 1 1 1 और 1। अब जरा इसके एडिशन को आप अच्छे से समझो, ओके। क्योंकि यहाँ पर देखो 3 1 तो मिल ही रहा है आपको, और आपको एक 1 इससे भी मिल जाएगा कैरी वाला, ठीक है। तो आपको 4 4 1 मिलने वाले हैं। तो इसको आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अच्छे से आप समझिए, ठीक है। तो आप जरा देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कितना है हमारा 0 है, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है 1 है और 0 है, तो कितना हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई। अब तो आपको रट चुका होगा और बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि आप देखोगे और तुरंत इसको लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा आपका 0 आ जाएगा, बट हमें क्या मिल जाएगा कैरी 1 मिल जाएगी, ठीक है। अब आइए आप यहाँ पर से थोड़ा ध्यान से देख कर चलो, ठीक है। हमें यहाँ पर इतने बड़े केयरफुली चलना है, ठीक है। तो 1 1 का कितना हुआ 0 हुआ, कैरी हमें कितना मिला 1 मिला। अब जरा देखो जब यहाँ पर आपको लगाने में दिक्कत हो ना, तो आप साइड पेपर में रफ वर्क कर लिया करो। तो यहाँ पर कितना होगा देखो, यहाँ पर समझाने के लिए बिल्कुल एक एक स्टेप को बढ़ूंगा। यहाँ पर कितना है 1 1, देखो भैया 1 1 का कितना होता है 0 होता है, ठीक है। हमें कैरी कितनी मिल जाती है 1, हमने नेक्स्ट नंबर के लिए कैरी कितनी कर ली 1, बिल्कुल ध्यान से चलना, ठीक है। तो हमारा काम कहाँ तक हुआ, इस 1 का हो गया और इस 1 का हो गया, तो हमारा आंसर कितना है 0। अब 0 के साथ आप 1 भी तो ऐड करोगे, 0 के साथ जब आप 1 ऐड करते हो कितना, 0 के साथ जब आप 1 ऐड करते हो तो उसका कैलकुलेशन कितना आता है 1, ठीक है। तो इन तीनों 1 का कैलकुलेशन कितना निकला हमारे पास 1, ठीक है, ओके। अब ये जो हमारा 1 निकला है इस 1 के साथ भी तो होगा, क्योंकि कैरी में क्या है ऊपर 1 है। तो 1 1 का कितना होता है हमारे पास 1 1 का कितना होता है 0, और कैरी कितनी मिल जाती है हमें 1। तो ये कैरी भी क्या होगी, इसमें डबल कैरी आ गई, कितनी डबल कैरी, तो कितना आया 1 1, ओके। तो कितना हुआ आपका 0, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन हमारे पास कितना आया 0, ओके। अब आइए इस पे चलते हैं, अब जरा ध्यान से देखिए आप, ठीक है, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से। तो कितना है आपका 1 1 प्लस 1,
1 प्लस आपने 1 किया, कितना मिला आपको 0। कैरी नेक्स्ट नंबर के लिए आपको कितनी मिल गई 1। ओके, अब आपके पास ये 1 बचा, क्योंकि ये 1 1 तो हमने जोड़ दिया और इसका आंसर कितना है 0। कैरी हमने 1 लगा दी। अब ये 1 बचा, अब 0 के साथ जब आप 1 ऐड करते हो तो कितना आता है आपके पास 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने 1 लिख लिया। ठीक है, अब ये कैरी वाले 1 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 1 1 का कितना हो जाएगा 1 1 का कितना हो जाएगा 0, और आपको कैरी कितनी मिल जाएगी 1। भैया हमने कैरी देखो दोबारा भी 1 लिख ली एंड अब जरा देखो ये जो 1 है ऊपर एक इस कैरी वाला 1 तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब ये जो कैरी 1 है तो क्या करोगे 0 के साथ जब आप 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास, देखो कुछ नहीं है 0 और 1 है, 0 1 हो जाए तो भैया 1 हो जाएगा और 1 1 आ जाए तो 0 हो जाएगा, और कैरी अगर हम मिल रही है तो हम नेक्स्ट नंबर के लिए कैरी लिख लेंगे। कितना आसान है। ठीक है, तो कितना हुआ 0 1 का कितना हो जाएगा आपके पास 1, तो इसका जो कैलकुलेशन आया पूरा वो कितना आया 1 आया। ठीक है, अब आइए जरा इस नंबर के लिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर कितना है बड़े प्यार से समझो, कितना है 0, देखो 1 1 कितना हो गया 1, और 1 को जब आप ऐड कर दोगे तो कितना आएगा आपके पास 0 आएगा। ठीक है, आपको कैरी कितनी मिल जाएगी नेक्स्ट नंबर के लिए आपको 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों 1 का तो काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 0, और 0 के साथ आप इस कैरी 1 को लोगे, इस वाले कैरी 1 को, तो कितना हो जाएगा 0 1 का कितना हो जाएगा 1। ओके, इतना हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो ये वाला हमारे पास 1 बचा तो क्या हुआ 1 और प्लस 1, जब ये 1 प्लस 1 का करोगे तो कितना आएगा आपके पास 0 आएगा। कितना आएगा 0। ठीक है, बट क्या होगा कैरी हमें एक मिल जाएगा। ओके, जब आपको कैरी मिलेगी तो आपका कैलकुलेशन कितना है 0। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर ये 1 है और ये कैरी का 1 है, 1 1 का कितना होगा 1 प्लस 1 का भैया कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 का 0 हो जाएगा, बट कैरी हमें कितनी मिल जाएगी 1। तो आगे तो कोई नंबर है नहीं, कोई नंबर तो है नहीं, तो क्या होगा कैरी जरा हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम सारे कैलकुलेशन को लिखेंगे। ठीक है, और फिर आपको 0 और ये वाला कैरी भी आपको जोड़ना है, तो 0 1 का कितना करोगे आप 1, तो 1 0 का कितना हो जाएगा आपका पास 1 हो जाएगा, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 1 लिख दोगे। ठीक है, अब ये जो कैरी वाला हमारा 1 बचा था, ये वाला जो हमारा कैरी वाला 1 बचा था, तो क्या करेंगे आप इसको 1 को लिख लोगे। ठीक है, सारी वैल्यू को आप ऐसे आसानी से आप लिख लेंगे। ठीक, अब आइए जरा देखते हैं कि जो ये हमने कैलकुलेशन किया है या फिर ये सही है या फिर नहीं गलत। देखो मैंने 3rd नंबर पे चेक करने के लिए आपको दे दिया था, आप इसे लिखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि नहीं हाँ जो आपने वैल्यू लगाई थी, जो मैंने सवाल लगाया था वो सही था या फिर गलत था। ओके, अब आइए जरा इस वैल्यू को हम जोड़ते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन किया वो हमारा सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो कितना मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8 मल्टीपल 16, तो कितना होगा जरा आइए करके देखते हैं। कितना मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8 मल्टीपल 16। ओके, हमें 1 को नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो मान कितना हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा। अब सारी वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 16 4 कितना होगा हमारे पास 20, 20 8 कितना हो जाएगा 28, 28 2 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आया है वैल्यू 30 है। अब जरा यहाँ पर देखो कितना है मल्टीपल 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1 को लेंगे, मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, 3 डिजिट है, हम यहाँ तक का 3 नंबर तक का वैल्यू को ले लेंगे। ठीक है, 3 नंबर तक लेंगे तो सारी वैल्यू ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4 2 6 1 7। ठीक है, 7 3 21 210 210। ओके, तो ये यहाँ पर इसमें कितना लिखा है डेसिमल नंबर, ये देखो बाइनरी होगी। अब इस बाइनरी की डेसिमल नंबर कितना हो जाएगा 30, और इस बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर कितना होगा 7। इसका जो मल्टीपल आया डेसिमल नंबर का कराओगे तो कितना है 210। देखो 210 अगर इसका आ रहा है तो जो ये हमने कैरी ये सब अताव किया तो ये क्या होगा इसका 210 आना चाहिए। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पर कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब 8 हैं तो आइए हम 8 जरा कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखो कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, अब जरा तो कितना होगा यहाँ पर 32, यहाँ पर कितना हो जाएगा 64। ओके, यहाँ पर कितना होगा 128, कितना होगा 128 आया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जरा आप ध्यान दो यहाँ पर कितना है 0, तो 1 को हम क्या करेंगे नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर कितना है 8 और 4, इस वैल्यू को नहीं लेंगे और इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी वैल्यू लेनी है आपको, आप 2 डिजिट को छोड़ो, 128 को छोड़ो 64 और 32 को भी हमें नहीं लेना। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके स्थान पे कितना आ रहा है 0, जब इसका 0 के साथ होगा मल्टीपल तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इन वैल्यू को अगर हम ऐड करने के बाद 210 निकाल ले रहे हैं तो क्या होगा हमारा मान सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जरा करते हैं कितना है 128 64। ओके, फिर कितना आया 16 और कितना आया आपके पास 2। अब इन वैल्यू को ऐड करके आप निकालिए तो कितना होगा 6 4 10, कितना 6 4 10 10 8 18 2 20, 20 की कितना आया आपके पास 0। फिर आपको कितना मिला, आपको कैरी के रूप में 2 मिला, तो कितना हुआ 6 2 8 8 2 10 1 11।
11 11 की 1, ठीक है। अब 11 1 तो हासिल कितना है 1, तो कितना है 210। ओके, तो ये क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन पूरा सही हुआ। ओके, तो ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन को करोगे और ऐसे आप एडिशन को करोगे, ठीक है। तो प्लीज गाइस, अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं सवालों को लगाने में, तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए। वहाँ पर बाइनरी अरिथमेटिक आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी और वहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जो भी चीज़ें हैं बताई गई, आप वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हो। तो ऐसे होता है मल्टीप्लिकेशन, और फिर लास्ट में हम एडिशन करते हैं और वैल्यू को ऐसे चेक भी कर लेते हैं। तो जहाँ पर भी आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसमें आपके डाउट को क्लियर करूंगा। तो ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।